खत का इंतजार। शहर के एक कोने में पुराने लकड़ी के दरवाजे वाले छोटे से घर में रहती थी 65 साल की कमला। पति के गुजर जाने के बाद वह अकेली थीं, लेकिन एक उम्मीद ने उन्हें जिंदा रखा था, उनके बेटे रोहन का खत। रोहन उनका इकलौता बेटा कई साल पहले बड़े सपने लेकर विदेश चला गया था। शुरू में तो हर हफ्ते उसका खत आता था। वो लिखता, माँ जल्दी आऊंगा, सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत करना। पर जैसे जैसे वक्त बीता, खतों का आना कम होता गया। अब 4 साल हो चुके थे, एक भी खबर नहीं आई थी। कमला हर रोज अपने पुराने ट्रंक से रोहन के लिखे खत निकालती। उन चिट्ठियों को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आती। हर सुबह वह डाकिये का इंतजार करती। आज शायद रोहन का खत आएगा, वह खुद से कहती। एक दिन पड़ोस की अंजलि ने कहा, काकी रोहन से फोन पर बात कर लो, अब तो सबके पास फोन है। कमला ने हल्की मुस्कान दी, बेटा खतों का एहसास फोन में कहा। उसकी लिखावट देखती हूँ तो लगता है वह मेरे पास है। फिर एक दिन डाकिया आया, लेकिन खाली हाथ। कमला के चेहरे पर उदासी छा गई। डाकिये ने सहानुभूति से कहा, काकी आप रोहन को फोन कर लें, इतने सालों से खत नहीं आया, शायद वह व्यस्त हो। कमला ने बस एक आह भरी और बोली, वो मेरा बेटा है, आएगा। कुछ दिन बाद वही डाकिया अचानक उनके दरवाजे पर एक लिफाफा लेकर आया। कमला ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला, लेकिन यह रोहन का खत नहीं था। यह किसी अजनबी का खत था, जो गलती से उनके पते पर आ गया था। कमला की उम्मीदें टूटने लगीं। वह अब हर सुबह मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान बस एक बार रोहन को भेज दो। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने दरवाज़ा खोला और सामने रोहन खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। माँ माफ करना, रोहन ने कहा। उसकी आंखें नम थीं। मुझे अपनी व्यस्तता में यह समझने में देर हो गई कि आपने मुझे कितना याद किया होगा। मैं वापस नहीं आ पाया, पर मैं अब यहीं रहूंगा। कमला ने उसे गले लगा लिया। उनके आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उनके लिए वो पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन कमला ने खतों का ट्रंक बंद कर दिया। अब उनके पास बेटे की लिखावट से ज्यादा उसकी मुस्कान थी।